नमस्कार दोस्तों। 12 जून 2025 को दोपहर के ठीक 1:30 में एयर इंडिया का फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरता है। वैसे तो इस एरोप्लेन को दोपहर के 1:10 में ही अपनी उड़ान भर लेनी चाहिए थी, लेकिन उस दिन ये एरोप्लेन थोड़ा सा डिले था, यानी लेट था। यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा था बोइंग का 787 हवाई जहाज, जो कि इससे पहले ही उड़ान भर चुका था। जब तक फ्यूलिंग हो रही थी तब तक पूरे पैसेंजर इसमें सवार हो चुके थे। करीबन 242 पैसेंजर इस एरोप्लेन में सवार हो चुके थे। इस प्लेन की कमांड संभाले हुए थे कैप्टन सुमित सभरवाल, जिनको करीबन 8,200 आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, और इनके साथ में एक को पायलट थे जिनका नाम था अलाइव कुंदर, जिनको करीबन 1100 आवर्स का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। ये एरोप्लेन उड़ने के लिए तैयार था। करीबन 1:38 और 24 में इसके प्री चेक कंप्लीट हो चुके थे, और ये 1:38 और 44 में अपने रनवे नंबर 23 से बाहर निकलकर उड़ान भरने के लिए तैयार था। और करीबन 1:39 और 44 में ये प्लेन अचानक से क्रैश हो जाता है, यानी कुछ ही सेकेंडों के अंदर ही ये प्लेन 625 फीट की ऊंचाई से ज़मीन पर गिर जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये एरोप्लेन कैसे क्रैश हुआ। प्लेन क्रैश होने के जस्ट बाद ब्लैक बॉक्स की खोज की जाती है। बेसिकली ब्लैक बॉक्स एक ऐसा बॉक्स होता है जिसमें एरोप्लेन्स के सभी मॉनिटरिंग रिकॉर्ड होती हैं, यानी कि जब भी कहीं एरोप्लेन क्रैश होता है उसमें एक ब्लैक बॉक्स होता है जिसमें सभी प्रकार की मॉनिटरिंग रिकॉर्ड हो जाती है। क्रैश होने के जस्ट 29 दिनों के बाद प्रीलिमिनरी रिपोर्ट पब्लिक की गई है, और इस रिपोर्ट में कुछ अजीब सी बातें सामने आई हैं जो कि शॉकिंग कर देने वाली है। 12 जून 2025 को ये फ्लाइट दिल्ली से अहमदाबाद की अपनी यात्रा कंप्लीट कर चुका था, और 12 जून 2025 को 11:17 में ये फ्लाइट दिल्ली से अहमदाबाद की अपनी यात्रा कंप्लीट कर चुका था, और बे 34 में पार्क होने के बाद वहाँ के क्रू ने एक शिकायत दर्ज की। ये शिकायत टैग लॉग में लिखी जाती है। इस शिकायत में क्या लिखा जाता है? शिकायत टैग लॉग में लिखी जाती है और इसे पायलट डिफीट रिपोर्ट भी कहा जाता है। इस रिपोर्ट में क्या लिखा था? इस रिपोर्ट में STAB, POS और XDCR लिखा था। बेसिकली ये शॉर्ट फॉर्म होता है। स्टेप का मतलब होता है स्टेबलाइजर, पॉज का मतलब होता है पोजीशन, और XDCR का मतलब होता है ट्रांसड्यूसर। पहले पायलट्स 11:55 में प्री ब्रेथलाइजर टेस्ट भी कर चुके थे, यानी कि कोई भी पायलट शराब के नशे में नहीं था, यानी किसी भी तरह के नशे में नहीं था, यानी उनकी मानसिक संतुलन सही था। जैसे ही एरोप्लेन उड़ान भरता है, इंजन 1 और इंजन 2 के दोनों फ्यूल कट ऑफ हो जाते हैं। अचानक से ये दोनों इंजन में फ्यूल सप्लाई कट ऑफ हो जाती है। बेसिकली ये कट ऑफ जैसे बाइक्स में पेट्रोल ऑन और ऑफ करने का सिस्टम रहता है, उसी प्रकार एरोप्लेन्स में भी स्विच ऑन और ऑफ करने का सिस्टम रहता है। बेसिकली जब एरोप्लेन ऑन हो जाता है तो इसे ऑन कर दिया जाता है, और इसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाती। एरोप्लेन्स में 2 इंजन होते हैं और दोनों के लिए अलग अलग कट ऑफ और कट ऑन का स्विच होता है। ये स्विच इतनी आसानी से ऑन और ऑफ नहीं होते हैं, यानी कि इसमें एक गियर लगा रहता है जो धीरे से ऊपर और धीरे से नीचे करना पड़ता है। लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद ये दोनों स्विच अचानक से ऑफ हो जाते हैं। लेकिन ये सवाल उठता है कि आखिर ये ऐसे कैसे हो गया? अचानक से दोनों इंजन का फेल हो जाना ये कोई आम बात नहीं है। स्विच ऑफ होने के बाद एक पायलट दूसरे पायलट से पूछता है, तुमने स्विच क्यों ऑफ किया? तो दूसरा पायलट जवाब देता है, मैंने स्विच ऑफ नहीं किया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस रिपोर्ट में केवल सिर्फ यही लाइन सुनाई जा रही है, और उसके आगे और पीछे का कन्वर्सेशन का पता नहीं चलता। क्या इस रिपोर्ट को छुपाया जा रहा है या इसकी सच्चाई कुछ और है? आपका क्या कहना है? और इस रिपोर्ट को पब्लिक के सामने पूरी तरह से लाना चाहिए, चाहे वो सच कितना भी कड़वा क्यों ना हो। आपका क्या कहना है? कमेंट में बताइए।